नवभारत टाइम्स अखबार मेरे हाथ में है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुचिता जैन। हम बात करेंगे अगले 5 से 7 मिनट में क्या है आज नवभारत टाइम्स अखबार की सुर्खियां, क्या है जोशीमठ से अपडेट, क्योंकि वहां पर हमारे सहयोगी राकेश परमार गए हुए हैं। वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ने और देखने को, वो विजुअल देखने को मिल रहे हैं, वो वीडियो देखने को मिल रहे हैं जो पूरे देश को डरा रहे हैं। सुचिता, वो दरारें, वो जिस तरह से लोगों के आशियाने थे वो बिखर गए हैं। घर में देखिए, आप किचन में देखिए, वो दीवारों जहाँ जहाँ पे पोस्टर लोगों ने लगा रखे थे वहाँ पे पूरी जैसे दरारें दिख रही हैं, लोग रो रहे हैं। वहाँ से आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन पर। खैर, बात करेंगे नवभारत टाइम्स अखबार की जो सुर्खी है, जो पहले पन्ने की जो प्रमुख खबर है वो जोशीमठ पर रही है। जोशीमठ पर अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं पर डे, वो उसका रिपोर्ट देख रहे हैं। दरारों का दर्द मिटाने की प्लानिंग चल रही है, केंद्र स्तर पर चल रही है। आज केंद्र की एक टीम भी जाने वाली है जोशीमठ, वहां पे सीएम खुद अपडेट ले रहे हैं। आज ये जो भू धसाव जिसे बोल रहे हैं, जो जमीन दरक रही है, उसकी स्टडी करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक टीम जा रही है जिसमें कई एक्सपर्ट शामिल होंगे। ये टीम रविवार शाम को ऋषिकेश पहुंच गई है और आज वहां पर ग्राउंड पर पहुंचेगी, वो देखेगी। जोशीमठ के करीब 1.5 किलोमीटर का वो दायरा है जिसमें ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सैकड़ों परिवार हैं, सैकड़ों घर हैं जो इस समय डर में लोग रह रहे हैं क्योंकि उनका घर जो है वो दरक रहा है। सुचिता सर, इस जोशीमठ के बारे में ही मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे साथी गए हुए हैं वहाँ पर, और जहाँ से जो हम ग्राउंड रिपोर्ट में जो विजुअल्स देख रहे हैं, बच्चे, औरतें, लोग, बड़े लोग, उसके अलावा बच्चे भी इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं कि क्या है मुद्दा और उनकी ज़िंदगी कैसे उन दरारों के साथ, भू धसाव के साथ धस रही है। बिल्कुल, क्योंकि घर है, घर की बात है, लोग घर में रहते हैं, सुबह से शाम तक उनका बीतता है। महिलाओं का अफेक्शन एक अलग तरह का होता है। लोग अब कहाँ रहेंगे? क्या उनका वैलिड सवाल ये है कि सरकार हमें दे देगी, कब तक बचाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कब तक, हम कब तक सेंटर्स में रहेंगे, कब तक मंदिर में रहेंगे, कब तक निगम में रहेंगे, कब तक हम दूसरी जगह रहेंगे, हमारा कब अपना घर होगा? यही तो हमने बिल्कुल, लोगों को घर खाली करना पड़ रहा है, अलग अलग कैंपों में, अलग अलग होटलों में उनको ठहराया जा रहा है, लेकिन वही डर बना हुआ है कि अब मेरा घर उजड़ रहा है तो अब हम कहाँ रहेंगे, उनकी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। इस पर पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं नवभारत टाइम्स अखबार में। आगे दूसरी खबर की बात करें तो पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी गई है। विमान में बदसलूकी पर टाटा के चेयरमैन का बयान आया है। पहली बार उन्होंने इस पूरे मामले पर बोला है। वो मामला आपको याद ही होगा कि फ्लाइट में एक महिला यात्री पर पेशाब करने का एक घटना आई थी सामने। एयर इंडिया की इस पर प्रतिक्रिया और ज़्यादा तेज होनी चाहिए थी, ये कहना है चीफ का। चंद्रशेखरन ने, उन्होंने पूरा बयान दिया है, वो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस घटना में, उन्होंने कहा है कि इस घटना में एयर इंडिया की प्रतिक्रिया थोड़ी और तेज होनी चाहिए। यानी उन्होंने कह लीजिए कि अपने स्टाफ को एक नसीहत दी है या फिर अपनी गलती मान ली है एक तरह से। उन्होंने गलती भी मानी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस के बहादुर एएसआई ने दम तोड़ दिया। बदमाश ने चाकू से वार किए थे, वो घायल हो गए थे, इनका इलाज चल रहा था और उसी बदमाश को थाने ले जा रहे थे तभी ये हमला हुआ था। उनकी तस्वीर भी पहले पन्ने पर प्रकाशित की गई है। एएसआई शंभू दयाल। सर, दिल्ली के पेज पर एक बड़ी खबर लगी हुई है कंझावाला केस से, कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने ये मान लिया है कि उन्हें पहले से पता था कि लड़की उनके कार में फंसी हुई है, लेकिन कैमरे में कैद हो जाने के डर से उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया या बाहर नहीं आया या कार नहीं रोकी। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है कि आपको पता है कि आपके कार के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है, वो घिसट रही है, वो मर रही है, उसकी फिर भी गाड़ी नहीं रोकना, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी जा रही है। उधर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तापमान काफ़ी कम हो गया है। 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। आज सुबह जब हम लोग ऑफिस भी आ रहे थे तो उसमें घना कोहरा छाया हुआ है। ग्रेटर नोएडा से लेकर आप पूरे दिल्ली की बात करें, चारों तरफ घना कोहरा है। गाड़ियां बहुत धीमे चल रही हैं। लाइट सुबह 7, 7:30, 8 बजे लाइट जलाकर लोग सड़क पर निकल रहे हैं। विजिबिलिटी 50 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, बहुत ज़्यादा। मतलब सड़क के उस तरफ कौन सी इमारत की मंजिला क्या है वो हम आप नहीं बता सकते हैं। इधर सभी प्राइवेट स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। 15 जनवरी तक बंद करने के आदेश हैं। दिल्ली में ठंड के साथ कोहरा बढ़ा है तो लोग, बच्चों की भी परेशानी बढ़ेगी, सुबह स्कूल जाना होगा। तो ऐसे में उधर 480 ट्रेनें, जो आज की रिपोर्ट है सुबह तक की, वो 480 ट्रेनों पर असर हुआ है और 88 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। ये सब कोहरे के कारण ही है। 12 से 14 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं रेल। तो ये टेंशन देने वाली बात भी है। कोहरे के कारण लोग अगर अपना प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा टाल सकते हैं। अखिलेश का, सुचिता, वो बयान भी काफ़ी चर्चा में है कि अगर चाय में मुझे जहर दे दिया तो ये कल से चल रहा है काफ़ी कुछ।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की वजह पूछने पुलिस मुख्यालय में गए थे, तो उन्हें चाय ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसमें जहर हुआ तो। सर, यहाँ दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी भी मेयर चुनाव के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना होगा। मेयर चुनाव के लिए एलजी नई तारीख का ऐलान करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मेयर चुनाव के दिन क्या हुआ है। बीजेपी और आपके पार्षदों के बीच जो धक्का मुक्की, जो कुर्सी तोड़ फेंक लड़ाई जो थी, वो सभी ने देखी है। तो उस मामले पर अब जाकर अब नई तारीख आएगी और अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है। उस पर काफ़ी हंगामा हो चुका है। उधर ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी है। अंदर के 2 नंबर पेज पर अगर आप आएंगे तो कल ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी आई थी, काफ़ी देर परेशान रहे लोग। हालांकि सब ठीक हो गया है, अभी नॉर्मल चल रहा है। रविवार दोपहर 2:05 के आसपास एक ट्रेन में पटेल नगर के आसपास तकनीकी खराबी आई थी। तिहाड़ जेल के 55 अधिकारियों का ट्रांसफर, ये भी खबर आप पढ़ सकते हैं अंदर के पन्ने पर। उधर राहुल गांधी का एक बयान भी सुचिता काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि कांग्रेस की तपस्या में कमी को यात्रा पूरी कर रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा है इस समय कुरुक्षेत्र में है, वहाँ उन्होंने आरती में भी भाग लिया है। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार, कर्नाटक चुनाव में भी ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा बन रहा है और इस पर भी आने वाले दिनों में हंगामा तेज होगा, जैसे कि और राज्यों में हम लोग देख भी रहे हैं। सुचिता, आपके पास कुछ? यस, इसी से जुड़ी और भी खबरें हैं कि जो एलजी जो मेयर चुनाव नहीं हुआ उसकी वजह से निगम का गठन नहीं हो पा रहा है और जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा भी जो एल्डरमैन की योग्यता को जो नियुक्ति उनकी जो की जा रही थी, उनकी योग्यता पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ और खबरें लगी हुई हैं। राजधानी की सर्दी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो देखने से ही पता चल रही है कि हाड़ मास गला देने वाली सर्दी पड़ रही है। आज प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि न्यूनतम जो सर्दी रह सकती है 3 डिग्री के आसपास रह सकती है और कल का सभी को पता है कि 1.9 डिग्री की न्यूनतम सर्दी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में महसूस की गई है। नवभारत टाइम्स का फ्रंट पेज, जिसे हम लोग बैक पेज भी कहते हैं, इस पर देखिए विस्तार से वो खबरें प्रकाशित की गई हैं जिसकी हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। जोशी मठ से कैसे कैसे घर, देखिए तस्वीरें बड़ी से प्रकाशित की गई है कि कैसे लोगों के घर बिखर गए हैं, टूट गए हैं, मंदिर धंस गई है। हर साल 10 करोड़ सैलानी कितना बोझ उठाएगा राज्य। ये छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन बहुत समझने वाली खबर है, क्योंकि जोशी मठ वो इस समय मुद्दा है जो न सिर्फ सैकड़ों परिवारों के लिए बल्कि देश के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि इस तरह से कई देश में अगर आप बात करेंगे, इस तरह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों की आबादी पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर अगर ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं तो एक चिंता की बात हो सकती है सभी के लिए। साथी रिपोर्टर्स ने जिन एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने बताया है कि वो पहाड़ियाँ पहले से ही कमज़ोर थी। नेचुरली प्राकृतिक तौर पर वो पहाड़ियाँ पहले से कमज़ोर थी, उसके बाद भी उस पर तोड़ फोड़ ब्लास्ट का काम करना वो कितना खतरनाक, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ सीधा एक तरह से खिलवाड़। क्योंकि पहले से ही चीज़ों का सर्वे, सर आपको क्या नहीं लगता कि एक जियोलॉजिकल सर्वे किया जाना चाहिए कहीं ब्लास्टिंग से पहले कि ये जगह कितना इको सेंसिटिव है? बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा बता रहा है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जोशीमठ में बने भवनों का अध्ययन करेगा कि वहाँ किस तरह के घर बनाए जा सकते हैं। अगर ये सब काम पहले हो गए होते, उस समय ये समझ आ गई होती कि यहाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। खैर, एक घटना से भी सबक लिया जा सकता है। सर यहाँ से खबर लगी हुई है कि कई सालों की शीला दीक्षित के समय एक ग्राम सभा है, मॉडल बंद, वहाँ पर पहले एक अस्पताल 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया गया था, जो आज तक शिलान्यास की तस्वीर के साथ ही वहाँ पर है। वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और 14 साल बाद भी वो उसी लोग आज भी उस अस्पताल के बनने के इंतज़ार में हैं। ये आप कुछ खबरें देख सकते हैं जो आपके और हमारे जीवन से सीधी जुड़ी हुई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नवभारत टाइम्स पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखते रहिए। जोशीमठ से जो ग्राउंड रिपोर्ट राकेश परमार भेज रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश परमार। आपको NBT ऑनलाइन पर तमाम खबरें पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल नवभारत टाइम्स अखबार में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।